हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल चेंज मेकर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझने वाले हैं कि त्रिभुजों की संख्या को बहुत ही आसान तरीके से कैसे काउंट किया जा सकता है ना। इस प्रकार के चित्र आपको दिए रहेंगे प्रश्नों में, और इससे क्या करना है, आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे आसानी से बहुत ही सिंपल ट्रिक से सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चों को मालूम नहीं होने के कारण से बच्चे इसको छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको सबसे आसान ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिसके द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। इससे पहले कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, है ना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि इसमें क्या करना है, इस प्रकार से देखिए चित्र आपके सामने दिया हुआ है, 3 चित्र है ना, 3 चित्र दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, आपको इस चित्र से टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है ना। टोटल त्रिभुजों की संख्या को काउंट करके लिखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सोल्यूशन कैसे किया जाता है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी फॉर्मूला रखना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है 4n, है ना, 4n माइनस 3, 4n माइनस 3। अब इस फॉर्मूला को अगर आप रख लेते हैं तो इस प्रकार से कहीं भी आपके सामने अगर इस प्रकार से चित्र आ जाते हैं तो उसको आप मिनटों में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से n क्या मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। अब देखिए 4n, ये 4 मतलब क्या है, फॉर्मूला में ही पुटअप है। अब देखिए n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल, है ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल बच्चों, नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब 3 मतलब देखिए क्या है, 3 मतलब क्या होता है, त्रिभुजों का कोण। तो हम जानते हैं कि त्रिभुजों के 3 कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3 कोण, 1 2 3, 1 2 3। और टोटल त्रिभुजों की कोण जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो यही 3 है ना। अब देखिए इसको बैठाना है आपको। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल टोटल गिनना है कि टोटल ट्रायंगल इसमें कितना है। अब देखिए एक ट्रायंगल एक बड़ा सा है और एक ट्रायंगल क्या है, छोटा सा है। अब इस चित्र में टोटल त्रिभुज कितनी है उसको काउंट करना है। तो देखिए इसको बैठाइए, 4 का 4 ही हो जाएगा, 4 का 4 ही हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ नहीं है। तो जो भी अंक इसमें सटा हुआ रहता है इसमें हो जाता है गुणा का चिन्ह। क्या हो जाता है, गुणा का चिन्ह। अब देखिए n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो कितना ट्रायंगल, देखिए एक बड़ा सा और एक इसके अंदर एक छोटा सा, एक बड़ा सा त्रिभुज और इसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज। कितना हो गया, 2, है ना। यहाँ 2 लगा दीजिए। माइनस कितना है, माइनस है 3, माइनस है 3। अब देखिए क्या करना है, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, माइनस 3, माइनस 3। तो 8 में 3 जाएगा तो 5, 8 में 3 जाएगा तो 5। तो देखिए इस प्रकार से आंसर निकल करके आ गया। क्या समय लगा, नहीं लगा, और आप इससे आसानी से बहुत ही आसान तरीके से निकाल भी पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी वही करेंगे। क्या करना है, 4n माइनस 3, 4n माइनस 3। अब आपको सोल्यूशन कैसे करना है, हम बताए थे अभी कि n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए टोटल त्रिभुजों की संख्या पहले देखिए, इसके अंदर की टोटल त्रिभुज कितनी है। तो एक बड़ा सा त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज है। 3 त्रिभुजों को क्लियर रूप से दिख रही है ना। 1 2 3, 3 त्रिभुज होगी। चलिए बैठाते हैं इस पर, 4 का 4 रन देंगे। इसके बीच में कुछ नहीं, क्या बताया था अभी, गुणा का चिन्ह देना है। क्या करना है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह दे दिया। अब क्या करना है, n में कितना त्रिभुज है, 3, है ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, 3, 3 से गुणा कर दिया, माइनस 3, माइनस 3। अब देखिए क्या हुआ, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, माइनस 3, माइनस 3। तो 12 में 3 जाएगा तो 9। देखिए इस प्रकार से टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या जो निकल के आया बच्चों, इसमें कितना आया, 9 त्रिभुज। यानी टोटल इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसको आप काउंट करके और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इस चित्र के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, इस चित्र के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, इसको आप काउंट करके इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। और आप अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।